मया तत्मिदं सर्वै जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः। मुझ अव्यक्त स्वरूप से यह सब जगत व्याप्त है, अर्थात मैं जिस स्वरूप में स्थित हूँ वह सर्वत्र व्याप्त है। सभी प्राणी मुझ में स्थान पाए हैं, किंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, क्योंकि मैं अव्यक्त स्वरूप में स्थित हूँ। महापुरुष जिस अव्यक्त स्वरूप में स्थित है वही से, अर्थात शरीर छोड़कर उसी अव्यक्त स्तर से ही बात करते हैं। इसी क्रम में आगे कहते हैं, न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। वस्तुतः सब भूत भी मुझ में स्थित नहीं है, क्योंकि वे मरण धर्मा है, प्रकृति के आश्रित है। किंतु मेरी योग माया के ऐश्वर्य को देख कि जीवधारियों को उत्पन्न और पोषण करने वाला मेरा आत्मा भूतों में स्थित नहीं है। मैं आत्मस्वरूप हूँ, इसलिए मैं उन भूतों में स्थित नहीं हूँ। यही योग का प्रभाव है। इसको स्पष्ट करने के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण दृष्टांत देते हैं। यथाकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। जैसे आकाश से ही उत्पन्न होने वाला महान वायु आकाश में सदैव स्थित है, किंतु उसे मलिन नहीं कर पाता, ठीक वैसे ही संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। ठीक इसी प्रकार मैं आकाशवत निर्लेप हूँ, वे मुझे मलिन नहीं कर पाते। प्रश्न पूरा हुआ। यही योग का प्रभाव है। अब योगी क्या करता है, इस पर कहते हैं, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। अर्जुन, कल्प के विलय काल में सब मेरी प्रकृति अर्थात मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं, और कल्प के आदि में मैं उनको बार बार विसृजामि अर्थात विशेष रूप से सृजन करता हूँ। थे तो वे पहले से, किंतु विकृत थे, उन्हीं को रचता हूँ, सजाता हूँ। जो अचेत है उन्हें जागृत करता हूँ, कल्प के लिए प्रेरित करता हूँ। कल्प का तात्पर्य है उत्थानोन्मुख परिवर्तन। आसुरी संपद से निकलकर जैसे जैसे पुरुष दैवी संपद में प्रवेश पाता है, यही से कल्प का आरंभ है, और जब ईश्वर भाव को प्राप्त हो जाता है वही कल्प का क्षय है। अपना कर्म पूरा करके कल्प भी विलीन हो जाता है। भजन का आरंभ
कल्प का आदि है और भजन की पराकाष्ठा। जहाँ लक्ष्य विदित होता है, कल्प का अंत है। जब यह क्षर आत्मा योनियों के कारणभूत राग द्वेषादि से मुक्ति पाकर अपने शाश्वत स्वरूप में स्थिर हो जाए, इसी को श्री कृष्ण कहते हैं कि वो मेरी प्रकृति को प्राप्त होता है। जो महापुरुष प्रकृति का विलय करके स्वरूप में प्रवेश पा गया, उसकी प्रकृति कैसी? क्या उसमें प्रकृति शेष ही है? नहीं। अध्याय 3/33 में योगेश्वर श्री कृष्ण कह चुके हैं कि सभी प्राणी अपनी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। जैसा उनके ऊपर प्रकृति के गुणों का दबाव है, वैसा करते हैं। और ज्ञानवानपी अर्थात प्रत्यक्ष दर्शन के साथ जानकारी वाला ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के सदृश चेष्टा करता है। वो पीछे वालों के कल्याण के लिए करता है। पूर्ण ज्ञानी तत्वस्थित महापुरुष की रहनी ही उसकी प्रकृति है। वो अपने इसी स्वभाव में बरतता है। कल्प के क्षय में लोग महापुरुष की इसी रहनी को प्राप्त होते हैं। महापुरुष के इसी कृतित्व पर पुनः प्रकाश डालते हैं। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। अपनी प्रकृति अर्थात महापुरुष की रहनी स्वीकार करके प्रकृतेर्वशात अर्थात अपने अपने स्वभाव में स्थित प्रकृति के गुणों से परवश हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को मैं बारंबार विसृजामि अर्थात विशेष सृजन विशेष रूप से सजाता हूँ। उन्हें अपने स्वरूप की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता हूँ। तब तो आप इस कर्म से बंधे हैं। न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। अध्याय 4/9 में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि महापुरुष की कार्य प्रणाली अलौकिक है। अध्याय 9/4 में बताया, मैं अव्यक्त रूप से करता हूँ। यहाँ भी वही कहते हैं। धनंजय, जिन कर्मों को मैं अदृश्य रूप से करता हूँ, उनमें मेरी आसक्ति नहीं है। उदासीन के सदृश स्थित रहने वाले मुझ परमात्मा स्वरूप को वे कर्म नहीं बांधते, क्योंकि कर्म के परिणाम में जो लक्ष्य मिलता है उसमें मैं स्थित हूँ। इसलिए उन्हें करने के लिए मैं विवश नहीं हूँ। यह तो स्वभाव के साथ जुड़ी प्रकृति के कार्यों का प्रश्न था। महापुरुष की रहनी थी, उनकी रचना थी। अब मेरे अध्यास से जो माया रचती है वो क्या है? वो भी एक कल्प है। मयाध्यक्षेण प्रकृतिस् सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। अर्जुन, मेरी अध्यक्षता में अर्थात मेरी उपस्थिति में
सर्वत्र व्याप्त मेरे अध्यास से यह माया अर्थात त्रिगुणमयी प्रकृति, अष्टधा मूल प्रकृति और चेतन दोनों चराचर सहित जगत को रचती है, जो क्षुद्र कल्प है। और इसी कारण से ये संसार आवागमन के चक्र में घूमता रहता है। प्रकृति का ये क्षुद्र कल्प जिसमें काल का परिवर्तन है, मेरे अध्यास से प्रकृति ही करती है, मैं नहीं करता। किंतु सातवें श्लोक में निर्दिष्ट कल्प आराधना का संचार एवं पूर्ति पर्यंत मार्गदर्शन वाला कल्प महापुरुष स्वयं करते हैं। एक स्थान पर वे स्वयं करता है, जहाँ वे विशेष रूप से सृजन करते हैं। यहाँ कर्ता प्रकृति है, जो केवल मेरे अध्यास से ये क्षणिक परिवर्तन करती है, जिसमें शरीरों का परिवर्तन, काल परिवर्तन, युग परिवर्तन इत्यादि आते हैं। ऐसा व्याप्त प्रभाव होने पर भी मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते तथा